हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फाइनलाइजेशन के दौरान कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने को लेकर के क्या सावधानियां आपको रखनी है, उन सब बारे में हम बात करेंगे। क्या गलतियां नहीं करनी है, सभी के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपने सभी डाउट्स को दूर करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो डीएलएड की नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीएसटीसी सेकेंड ईयर फाइनलाइजेशन की फाइनल डेट आपके कॉलेज के द्वारा आपको बता दी गई होगी और कॉलेज के पास की एक स्कूल का अलॉटमेंट आपको हुआ है फाइनलाइजेशन में पढ़ाने के लिए, तो उस बारे में उसकी जानकारी भी आपको दे दी गई होगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ाना पड़ेगा। इससे रिलेटेड हम कुछ डाउट्स को लेकर के बात करते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर। तो मानते हैं कि आपकी जो स्कूल अलॉटमेंट आपको हुआ है वो 5वीं तक की स्कूल आपको मिली है सभी विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर आपको और आपका बैच है मान लो 100 विद्यार्थियों का, और आपका जो एग्ज़ाम लेने आएंगे टीचर्स एक आएंगे या फिर 2 आएंगे। एक ही नॉर्मली आते हैं या फिर 2 भी आ सकते हैं, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और एक एक टीचर आपकी क्लास में आएगा और 5 विद्यार्थी आपकी क्लास के, आपके बैच के 5 विद्यार्थी एक साथ अलग अलग क्लासों में पढ़ाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्लास में मान लो टीचर जाकर के चेक करता है आपकी जो फाइनलाइजेशन की डायरी आपको जो मिली है उसको चेक करेंगे, और जो आपने मॉडल चार्ट बनाया है उसको नॉर्मली चेक करेंगे। तो 2 से 3 मिनट का टाइम आपको एक एक क्लास में टीचर को लगने वाला है जो फाइनलाइजेशन लेने के लिए टीचर्स आएंगे। और इस तरीके से अलग अलग क्लास में वो चेक करते हुए आप तक पहुंचेंगे। आप मान लो 5वीं क्लास में पढ़ा रहे हो तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट आप नॉर्मली मान के चलिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 5 से 10 मिनट आपको पढ़ाना है। और अलग अलग क्लास में जैसे ही आपका जो सिग्नेचर चेक हुआ, आपकी जो फाइनलाइजेशन की डायरी है वो देखी टीचर ने, और जो आपका जो चार्ट आपने बनाया है वो टीचर ने देखा, बस तुरंत आपका फाइनलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जो बाकी की जो डायरियाँ हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की और जो डेली लेसन प्लान की, वो सब बाद में कॉलेज में जमा होती है। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपका इन्विजिलेटर जैसे आपके पास पहुँचता है, आपकी डायरी चेक करता है, आप कैसे पढ़ा रहे हैं उस लहजे को देखता है, तो फिर आपका फाइनलाइजेशन इधर कंप्लीट हो जाता है। फिर थोड़ी देर में ही वो आपके अगली क्लास में चले जाएंगे, फिर आपको चेंज हो जाना है। आपका फाइनलाइजेशन हो गया, आपको बाहर जाना है, और आपका जो अगला विद्यार्थी है वो फिर क्लास में चला जाएगा अपना जो भी टॉपिक उससे मिला है पढ़ाने के लिए उसको लेकर के। ये तो बात रही बाहर की इन्फॉर्मेशन की किस तरीके से प्रोसेस ये रहने वाली है। अब हम बात करते हैं जो टॉपिक आपको मिला है उसको किस तरह से आपको तैयार करना है। आपने जो मॉडल आपको बनाना है या जो चार्ट बनाना है वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और जो फाइनलाइजेशन के लिए टॉपिक मिला है आपको ये टॉपिक, इसकी जो लेसन प्लान आपको तैयार करना है वो भी आपने डायरी में तैयार कर लिया होगा। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि हमें 3D मॉडल बनाना है या फिर जो बीएड में बनते हैं वैसा बनाना है। तो वैसा नहीं बनाना है। बीएड में होम साइंस वगैरह वो जो सब्जेक्ट रहते हैं उनमें 3D मॉडल बनते हैं, या फिर मान लो आपको काली मिर्च का बना रहा है कुछ, तो काली मिर्च ही आपको ला करके चिपकानी पड़ती है, तो वो अलग उसका सिस्टम रहता है बीएड में। बट यहाँ पर डीएलएड में नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर होता है, ज़्यादा कुछ डिटेल में आपको नहीं पूछा जाता। आपको जो भी टॉपिक मिला है, आपको संख्या का हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, आसान टॉपिक को लेकर के चलते हैं ताकि आप आसानी से समझें सारी बातों को। तो संख्या का हम मानते हैं, तो संख्या के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपको एक बड़ा पेज लेना है उसके ऊपर क्या करना है, संख्या आपने लिखा यहाँ पर ऊपर, संख्या की परिभाषा एक लाइन में लिख दी, और जो कैसे पहचान करनी है वो आपने लिख दी। और इधर क्या करेंगे, उसके पार्ट्स आप लिखेंगे, जो भी जितने पार्ट्स हैं वो लिखेंगे, उनकी पहचान से रिलेटेड बात लिखेंगे, और आप इस तरीके से एग्जाम्पल्स बात करेंगे। तो इस तरीके से आपका चार्ट बनेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको स्क्रीन पर कुछ चार्ट्स की एग्जाम्पल दे देता हूँ। पहला चार्ट आप देख रहे हैं संज्ञा का, जिसमें संज्ञा के प्रकार लिखे गए हैं ऊपर, और प्रत्येक प्रकार की पहचान कैसे हो रही है उस बारे में उसके उदाहरण लिखे गए हैं, और एक अच्छी डिजाइन तैयार करी गई है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, संज्ञा के बारे में से फूलों का चित्र बनाते हुए क्या लिखा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा गया है नीचे, और इसके उदाहरण लिखे गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, और इस तरह से संज्ञा के बारे में बात करी गई है। और ऊपर मेन हेडिंग संज्ञा का पॉइंट डाला गया है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्रिएटिव डिजाइन तैयार करनी है अपने जो भी टॉपिक मिला है आपको उससे रिलेटेड। और ध्यान रहे, जो भी टॉपिक आपको मिला है फाइनलाइजेशन के लिए उसे आपको कंठस्थ याद कर लेना है। आसान टॉपिक मिला हो चाहे हार्ड मिला हो, कैसा भी टॉपिक कोई भी मिला हो, उसे आपको याद कर लेना है हर एक बिंदु को, ताकि आपको बार बार आपकी जो फाइनलाइजेशन की डायरी है वो ना देखनी पड़े, या फिर जो आपका मॉडल चार्ट है उसको ना देखना पड़े। आप अपने हिसाब से टॉपिक को बच्चों को समझाना शुरू कर दें स्टार्टिंग में जाते ही। और अगर आपको कुछ इंगित करना है, कुछ दर्शाना है बच्चों को चार्ट में, तो फिर आप चार्ट की मदद लेंगे। ऐसा नहीं करना है कि बार बार आपको खुद को ही उस चार्ट में या फिर आपकी डायरी में देखना पड़ रहा है कि टॉपिक क्या है, क्या पढ़ाना है। उस बारे में आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है। जो भी टॉपिक आपको मिला है फाइनलाइजेशन के लिए उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और कुछ विद्यार्थियों के कमेंट थे कि हमने पहले कभी पढ़ाया नहीं है और इंटर्नशिप स्कूल में भी किसी कारणवश हम नहीं जा पाए हैं, या फिर डोनेशन से कुछ करा है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, जो टॉपिक आपको मिला है पहली बात तो उसको कंठस्थ याद ही कर लेना है, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। कई बार दोस्तों हड़बड़ाहट में हम जो टॉपिक बताना है उसको भूल जाते हैं या फिर गलत बता देते हैं, तो गलत जानकारी आपको नहीं बतानी है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो भी टॉपिक आपको मिला है उसे कंठस्थ आप याद कर लें।
दूसरी बात जो आपको पढ़ाना शुरू कैसे करना है इंट्रोडक्शन आदि के बारे में, तो सबसे पहले क्लासरूम में जाते ही आपको बच्चों को कहना है, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। या फिर हेलो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं संख्या के बारे में। संख्या के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, पहले आप बच्चों से पूछ सकते हैं। या फिर आप सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे संख्या क्या है, संख्या की परिभाषा आप बच्चों को बताएंगे, उसको उदाहरण बताएंगे संख्या की पहचान के बारे में, और फिर संख्या के प्रकारों के बारे में इस तरह से बताएंगे, और फिर उसके उदाहरण देकर के परिभाषा आप अलग अलग समझाएंगे। तो इस तरीके से आपको पाठ की शुरुआत जैसे आप करेंगे तो नॉर्मली क्या होगा कि आप आधा ही टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, तब तक ही आपका इन्विजिलेटर जो फाइनलेशन लेने के लिए टीचर आया है वो आप तक पहुंच जाएगा। उस समय भी काफ़ी विद्यार्थी हड़बड़ा जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आराम से आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ाते रहना है। फाइनलेशन लेने आया टीचर अपने आप आपकी डायरी टेबल पर रखी देखेगा और आकर के चेक कर देगा और उसमें अपना सिग्नेचर करेगा, और फाइनलेशन आप कैसे पढ़ा रहे हैं टॉपिक तो उसको देखेगा। थोड़ी देर आपको 1-2 मिनट देखेगा, फिर बस जस्ट वो दूसरी क्लास में चले जाएंगे। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। जैसे ही वो क्लास से बाहर जाते हैं आपको भी बाहर चले जाना है, अपना जो भी मॉडल चार्ट है उसको लेकर के बाहर चले जाना है, और फिर आपके बाद में अगला विद्यार्थी आपकी क्लास में आकर के पढ़ाना शुरू कर देगा उसको जो टॉपिक मिला है। कई बार क्या होता है कि इन्विजिलेटर जो भी आपका फाइनलेशन लेने के लिए टीचर्स आए हैं वो क्लासरूम के पीछे बैठ करके आप कैसे पढ़ा रहे हैं उसको भी देखते हैं। तो ऐसे दौरान घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। आपको जो भी टॉपिक मिला है उस पर फोकस करना है और सिर्फ अपने पढ़ाने पर फोकस करना है। ड्रेस कोड के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो कॉलेज से आपको ड्रेस मिली है तो उसे पहनना है, और अगर कॉलेज से नहीं मिल रखी है तो फॉर्मल एक पैंट शर्ट आप नॉर्मल पहने, ज़्यादा कुछ फैंसी ड्रेस ना पहने। और जो समय आपको कॉलेज के द्वारा बताया गया है फाइनलेशन के दौरान पहुंचने के लिए स्कूल में, तो उसी समय पर आपको वहां पर पहुंचना है। काफ़ी विद्यार्थी अभी भी अपना जो टॉपिक उनको मिला है उसका चार्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं या मॉडल नहीं बना पा रहे हैं, तो वो यूट्यूब पर सर्च करेंगे। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है हर एक टॉपिक के बारे में फाइनलेशन आपको यूट्यूब पर वीडियोज अलग अलग चैनल पर मिल जाएंगी। ज़्यादातर अगर आपको मान लो बीएसटीसी का नहीं मिलता है तो फिर वो बीएड का मिल जाएगा, तो सेम ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा क्रिएटिव आप करना चाहते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग आप उसे बनाइए। और अगर आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है तो गूगल पर सर्च करिए अपने टॉपिक के बारे में, और कोई भी उससे रिलेटेड कोई टॉपिक और देखेंगे। मान लो संख्या का हम बात नहीं कर रहे हैं, संख्या की जगह पर आपको संधि मिल जाता है, तो संख्या का जिस तरह से आप स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं, आप जो चार्ट देख रहे हैं, इसी तरीके से आप संधि का भी बना सकते हैं। जैसे ऊपर आपने संधि लिख दिया, फिर संधि के प्रकार लिख दिए, संधि के प्रकारों की पहचान कैसे करेंगे उसके उदाहरण आपने लिख दिए। तो उस तरह से आप थोड़ा सा क्रिएटिव सोचिए और अपना जो चार्ट जो मॉडल आपको मिला है उसको कंप्लीट करिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी इंटर्नशिप डायरियाँ कॉलेज में पहले ही जमा हो चुकी है, और जो इंटर्नशिप कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट है वो भी जमा हो गया है। बट अभी भी ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जमा नहीं हुआ है, तो आपको सभी इंटर्नशिप डायरियाँ साथ में लेकर जानी है, और जो इंटर्नशिप कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट है वो अगर आपका जमा नहीं हुआ है तो वो भी साथ में लेकर के जाना है। और जो फाइनलेशन के दौरान अधिकतर कॉलेजों में फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर ही सारा काम होता है। अगर आपकी कॉलेज सिस्टम से चल रही है और आपका ठीक तरीके से फाइनलेशन करवाया जाता है तो काफ़ी क्रिएटिव एक्सपीरियंस आपका वहाँ पर रहने वाला है फाइनलेशन में, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। काफ़ी नई प्रोसेस आपके लिए वहाँ पर होने वाली है। अगर आपका फाइनलेशन हो गया है और फाइनलेशन होने के बाद में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो वीडियो में हमसे छूट गई है तो वो भी आप कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो डीएलएड की नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नई वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।